हेलो, मैं विनीत सर आपके लिए एक नया टॉपिक मोल अंश लेकर आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और बिना समय को गवाए हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, टॉपिक है मोल अंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और स्पष्ट तरीके से इसको समझना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा कई टॉपिक्स में भी आवश्यक है। ये होता क्या, मोल अंश क्या है, यानी किसी भी विलयन में विलय का हिस्सा क्या है, विलय का मोल अंश यानी उसका कितना भाग है, कितना हिस्सा, इसको कहते हैं मोल अंश। अब इसको देखते हैं परिभाषा में। परिभाषा में लिखा है विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश। कोई भी विलयन है, कोई भी घोल है, उस घोल में उस अवयव का जो मोल अंश होता है उस अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी घोल में आप मोल अंश देखना चाहेंगे, किसी भी विलय का जो घुला हुआ है अवयव उसका, तो जो घुला है उस अवयव के मोल बट्टे कुल विलयन के मोल रख दीजिए, तो उस अवयव के मोल अंश प्राप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल है, जैसे किसी विलयन में H2O के 5 मोल हैं। कोई घोल है, विलयन है, उसमें H2O के कितने मोल हैं? 5 मोल हैं और NaOH के 10 मोल हैं। तो दोनों अवयव के मोल अंश ज्ञात करिए। तो आपको ज्ञात करना है, इसी फॉर्मूले रखना है। तो अब माना कि पानी के H2O के मोल अंश ज्ञात करना है बेटा, मोल अंश ज्ञात करना है। तो H2O के मोल अंश ज्ञात करना है, इसलिए H2O के मोल बटे कुल विलयन में कुल मोल। विलयन में कुल मोल का मतलब है विलयन किस किस से बना, विलयन बना H2O से और NaOH से। इसका मतलब H2O के मोल प्लस NaOH के मोल प्लस NaOH के मोल। ठीक है, यानी H2O के मोल बट्टे H2O के मोल प्लस NaOH के पूरा टोटल पूरा जो घोल है उसके मोल। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, आगे देखेंगे, इसको यही निकाल देते हैं। H2O के मोल कितने दे रखे हैं बेटा? 5। कितने दे रखे हैं? 5 बटे में H2O के मोल प्लस NaOH के, तो H2O के 5 और इसके 10, तो 5 प्लस 10 बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा? 10 और 5 15। कितना हो जाएगा? 15। अब 15 का भाग आप आराम से इसमें दे दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका भाग भी देते हैं आप तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 बटे 15 भाग भी दे देते हैं, तो क्या 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, इधर 50 हो गया, 15 किया 45, 5 बचा और 5 में फिर 50 हो गया, 15 किया 45। कहने का मतलब 0.33 मोल निकल के आएगा। अब चाहिए, वो पूछा ना दोनों अवयव की, तो दो अवयव कौन कौन से? पानी और NaOH। तो अब दूसरा देख लीजिए, NaOH के मोल अंश कैसे निकालेंगे? इसका मतलब अब NaOH के पूछ रहा है, इसीलिए NaOH के मोल बटे H2O के मोल प्लस NaOH के मोल। क्यों? क्योंकि भाई विलयन के लिए दोनों, विलयन बना किससे है? H2O और NaOH से। तब NaOH के मोल कितने सवाल में दिए हैं? 10, तो 10 बटे H2O के कितने हैं? 5 प्लस NaOH के कितने हैं? 10। कहने का मतलब 10 बटे 15 हो जाएगा। अब 15 का भाग 10 में दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10 में जाता नहीं है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 100 हो गया। 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105 ज़्यादा होता है, इसका मतलब 15 छिक्के 90, 10 बचा, 10 पे पॉइंट के अकॉर्डिंग 0 बढ़ा लो, 100 हो गया, 15 छिक्के 90। इसका मतलब दोनों प्रकार के जो अवयव है उनके मोलंश निकले। एक का मोलंश निकला 0.33 और एक का निकला 0.66। तो इस प्रकार से आप मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो इसी प्रकार अब दूसरा सवाल है, 18 ग्राम ग्लूकोज तथा 180 ग्राम, समझना, 18 ग्राम ग्लूकोज तथा 180 ग्राम पानी में ग्लूकोज एवं पानी के मोल अंश ज्ञात करने हैं। मतलब ग्लूकोज को भी करना है और पानी के भी करना है, इसमें भी दोनों करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे इसके हिसाब से। यहाँ देखते हैं किसके ज्ञात करने, सबसे पहले ग्लूकोज के। तो लिखते हैं छोटा लिख लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 के मोल अंश, मोल अंश बराबर जिसका ज्ञात करना, किसका ज्ञात करना है? ग्लूकोज का ज्ञात करना है। इसलिए C6H12
O6 के मोल बटे C6H12O6 प्लस H2O पानी के मोल। मैंने क्या कहा, फॉर्मूला था जिसका ज्ञात करना है उसके बट्टे विलयन के कुल। तो विलयन किससे बनकर बना है इसमें, ग्लूकोज और पानी से, तो ग्लूकोज और पानी से। इसलिए अब मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। तो इसमें आपको इस बार जो है ना क्या नहीं दिया, सीधा मोल नहीं दिया, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल के लिए मात्रा बटे अणुभार रखिए, तो ग्लूकोज के मोल के लिए ग्लूकोज की मात्रा बटे ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी है बेटा, 18 ग्राम। तो रखते हैं यहाँ पे 18 ग्राम बट्टे ग्लूकोज का अणुभार जो होता है बेटा 180 होता है। आप अणुभार नहीं निकालना जानते तो मुझे एक बार कमेंट्स किए, मैं बताइए, मैं उसका अणुभार भी निकालूंगा। तो ग्लूकोज की मात्रा बट्टे अणुभार बट्टे में आप करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 18 बट्टे 180 प्लस H2O के मोल। अब H2O के मोल के लिए भी H2O की आप क्या निकालेंगे, H2O की मात्रा बट्टे H2O का अणुभार। H2O की मात्रा कितनी है, कहाँ है H2O, ये आपका इतना ग्राम पानी है, इतना पानी की मात्रा कितनी, 180। तो 180 और इसका अणुभार जो होता है वो 18 होता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा, देखो, तो अब ये भिन्न थोड़ी सी बड़ी रहेगी, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, शॉर्ट करिए। शॉर्ट का मतलब ये हुआ कि इसको यहीं काट दीजिए, इनको सबको यहीं काट दीजिए। तो 180 का जब 18 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तौर पे यहाँ काटते हैं तो पॉइंट लगाओ, ये भी लिख देते हैं, पॉइंट लगाओ और जीरो बढ़ा लो। पॉइंट के अकॉर्डिंग जीरो बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ते ही 180 से ऊपर जीरो, ये भी 180 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार, 1 टाइम, 0.1 टाइम। ऐसे ही ये हो जाएगा 0.1 टाइम, और 18 का 10 में 180 में चला जाएगा 10 बार। इसका मतलब क्या बना, 0.1, यहाँ पे क्या रहा, 0.1 प्लस 10। बड़ी इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा यहीं सॉल्व कर देते हैं, जगह भी कम है, तो इसलिए अब क्या होगा, 0.1 बराबर नीचे लिखेंगे, 0.1 बटे 10.1 ये हो जाएगा, और यहीं पर हम इनको छोड़ देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, इसको पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, मोल अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मोल अंश। किसका हो जाएगा, इस ग्लूकोज का मोल अंश इतना निकलेगा। आप इतना निकाल कर छोड़ सकते हैं, अगर भाग देना चाहें तो दे दीजिए, बहुत जगह नहीं, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगला देखिए, अब निकालना है बेटा, आपने ग्लूकोज का निकाल लिया, अब निकालना है बेटा किसका, अब निकालना है आपको पानी का। तो वही बात, पानी का H2O का मोल अंश, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखते, आप इसी में समझ लीजिए। पानी का मोल अंश तो पानी के मोल। अब पानी के मोल कितने भैया, तो पानी की मात्रा बट्टे पानी का अणुभार, तो लिख देते हैं, चलो बार बार क्या, H2O के मोल बट्टे कुल मोल बट्टे कुल मोल मतलब बिलियन वाले। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप देखें, मतलब ये नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा यही लिखेंगे। H2O के मोल कितने हैं, H2O के मोल के लिए H2O की मात्रा बट्टे H2O का अणुभार। H2O की मात्रा कितनी है बेटा, पानी की कितना है, 180 ग्राम। तो 180 बट्टे 100, और अणुभार कितना है, 18, कितना, 18, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, और उसके बट्टे में आ जाएगा कुल मोल तो यही वाले थे। तो 18 बट्टे 180 प्लस 180 बट्टे 18, ठीक है। तो ये तो वही बनेगा, इसका मतलब 18 से ये कट जाएगा सीधा 10 बार, और यहाँ पर ये तो आपका क्या बना था 0.1, और ये क्या बना था 10। तो सिंपल 10 बट्टे 10 और 0.1 कितना हो गया, 10.1, जैसे यहाँ बना था 10.1। तो अब यहाँ पॉइंट हटा दिया था, यहाँ पॉइंट नहीं हट सकता, लेकिन हाँ यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो जरूर बढ़ा सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके क्या रहे, मोल अंश। इसका भी भाग आगे देकर आप पूरा फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी एक भाग है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं।